अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज से हम यूनिट 6 की एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, 4 कंप्लीट करेंगे। यूनिट 6 स्टार्ट करने लगे हैं हम। यूनिट 6 का जो नेम है वो है ट्रिग्नोमेट्री एंड बेयरिंग, लेकिन इस वक्त जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 6.1 में, उसमें सेक्साडेसिमल सिस्टम का टॉपिक हम यूज़ करेंगे। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे कि ये सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या होता है। सेक्साडेसिमल सिस्टम जो है उसको इंग्लिश सिस्टम भी कहा जाता है, जैसा कि आपको यहाँ लिखा नज़र आ रहा है। और सेक्साडेसिमल सिस्टम हम क्यों यूज़ करते हैं? हम इसे यूज़ करते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल, यानी कि जब हम एंगल को मेजर करना होता है तो उस वक्त हम सेक्साडेसिमल सिस्टम यूज़ करते हैं। सेक्साडेसिमल सिस्टम में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम एंगल को मेजर किस फॉर्म में करते हैं, क्योंकि एंगल को मेजर करने के लिए तो यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने बताया। किस फॉर्म में करते हैं? हम एंगल को मेजर करते हैं डिग्रीज़ की फॉर्म में, या मिनट्स की फॉर्म में, या सेकंड्स की फॉर्म में। डिग्री, मिनट्स या सेकंड्स। अब ये डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स क्या हैं? देखें, जो एक सर्कल होता है, कंप्लीट सर्कल होता है, आपको उसके बारे में पता है कि उसका जो एंगल होता है, कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 डिग्री होता है। इसका मतलब ये है कि इसमें छोटे 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 से बहुत सारे एंगल्स होते हैं, 111 डिग्री के होते हैं, और वो टोटल जब मिलते हैं तो वो 360 डिग्री बन जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि अगर आप यहाँ से एक एंगल उठाएं तो 1 डिग्री का होगा, और इस सर्कल में छोटे छोटे बहुत सारे 360 डिग्री एंगल्स मौजूद होते हैं। और आपने ये भी पढ़ा होगा सर्कल में कि एक सर्कल में स्टार्टिंग एंगल जो होता है वो 0 डिग्री होता है, फिर 0 से यहाँ तक जाके 90 डिग्री कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद यहाँ तक 180 डिग्री कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ तक 270 डिग्री, और दोबारा वापस जब जाएँ तो जहाँ पे 0 होता है वहाँ पे अब 360 डिग्री बन जाता है। यानी कंप्लीट राउंड के बाद जहाँ पे 0 होता है वहाँ आप 360 डिग्री कंप्लीट हो जाता है। अब सबसे पहले तो ये कि आपने जब टाइम पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में, तो आपने टाइम जो है वो तकरीबन, अगर आपको याद हो तो आपने उसको इसी तरह से पढ़ा हुआ था। उनमें डिग्री तो नहीं आता था, लेकिन उसमें मिनट्स और सेकंड्स थे। वो छोटी क्लासेस में आपने इस तरह से पढ़ा हुआ है कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और 1 आवर में 3600 जो हैं वो सेकंड्स होते हैं। तो आप यूँ समझ लें, यही वाली चीज़ अब हम एंगल्स के लिए पढ़ रहे हैं। फ़र्क जस्ट ये आ गया है कि जहाँ पे आपने आवर्स पढ़े थे, आप समझे वहाँ पे अब डिग्री आ गया है। उसके अलावा देखिए मिनट्स भी वैसे ही मौजूद हैं, और सेकंड्स ये देखिए वैसे ही मौजूद हैं। अब ये क्या है जो आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं? देखिए, डी से डिग्री होता है, लेकिन ये जो गोल सा एक छोटा सा सर्कल होता है ये भी डिग्री के लिए हम यूज़ करते हैं। इस तरह से मिनट्स है एम से, लेकिन ये जो सिंगल एक लाइन आपको थोड़ी सी टेढ़ी से नज़र आ रही है, ये हम मिनट्स के लिए यूज़ करते हैं। और इसी तरह की अगर 2 लाइन्स हो जाएँ, जैसे यहाँ 1 थी और यहाँ 2 हो जाएँ, तो वो सेकेंड्स को रिप्रेजेंट करती हैं। और दूसरी चीज़ ये, जैसा मैंने अभी आपको यहाँ बताया कि आपको ये चीज़ें तो याद ही होंगी कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। और जैसे 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते थे, तो यहाँ पे 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। और जिस तरह यहाँ पे टाइम में 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते थे, तो यहाँ 1 डिग्री में 3600 सेकंड्स हैं। मैं इन दोनों कंपेयर इसलिए कर रही हूँ कि आपको ये चीज़ तो पढ़ी हुई है इस तरह से, जैसे आपको ये आती है तो फिर आपको ये समझने में आसानी होगी। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फिर मैं आपको फर्दर गाइड करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल्स इन सेकंड। यानी कि इस क्वेश्चन में जो पार्ट्स हैं उनमें हमें कुछ एंगल्स की मेजरमेंट दी हुई है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है वो डिग्रीज़ में हो। वो कुछ क्वेश्चन में डिग्रीज़ में हो सकती है, कुछ में मिनट्स में हो सकती है, कुछ में सेकंड्स में हो सकती है। लेकिन हमें ये कहा गया है कि हमारा जो क्वेश्चन है, चाहे जिस भी फॉर्म में हो, डिग्री, सेकंड्स या मिनट्स में, हमें अपना आंसर जो है वो सेकंड्स में देना है। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इसको देखेंगे जो यहाँ लिखा हुआ है कन्वर्जन। अब इसमें ये बताया गया है कि अगर आपका क्वेश्चन डिग्री में है और आपने मिनट्स में जाना है, तो अब आपको पता है कि जब हम डिग्री से मिनट्स में जाते हैं तो मिनट्स छोटे होते हैं, वैल्यू कम होती है, और किसी भी कम चीज़ की तरफ जाने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो डिग्री से मिनट में जाने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी हमारी डिग्री में वैल्यू होगी उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर हमारा मिनट्स में चला जाएगा। इसी तरह से अगर हमारी वैल्यू मिनट्स में है
और उसको हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो देखिए सेकंड्स की वैल्यू फिर मिनट से छोटी हो जाती है, तो बड़ी वैल्यू से फिर छोटी वैल्यू की तरफ जाने के लिए फिर हम 60 को मिनट्स को जो है वो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर सेकंड में चला जाएगा। एक चीज़ तो ये, और दूसरी चीज़ ये कि अगर हमें नीचे लिखा हुआ है इसको देखें, अगर हमने सेकंड से मिनट्स में जाना है तो आपको पता है कि सेकंड्स से मिनट्स में जाने के लिए हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मिनट्स बड़े होते हैं। तो हम अगर हमें ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें हमारी वैल्यू सेकंड्स में हो और हमें मिनट्स में जाना हो, तो हम अपने सेकंड्स को डिवाइड कर देंगे 60 के साथ। इस तरह से हम सेकंड से मिनट में चले जाएंगे। और उसके बाद अगर हमारा क्वेश्चन मिनट्स में है और मिनट से हमने डिग्रीज़ में जाना है, तो देखिए फिर हमें छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाना है। और अगर हमारा क्वेश्चन फॉर एग्जांपल मिनट्स में है और हम डिग्रीज़ में जा रहे हैं, तो हम अपनी जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी मिनट्स में उसके साथ 60 डिवाइड कर देंगे और हम डिग्रीज़ में चले जाएंगे। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। छोटी क्लास में जब आपने आवर्स के, मिनट्स के, टाइम के क्वेश्चन किए थे तो आपने वैसे ये चीज़ें यूज़ की हुई हैं। अब आप आ जाएँ इसके फर्स्ट पार्ट पे। अच्छा, अब आप इसका फर्स्ट पार्ट देखें तो इसके फर्स्ट पार्ट में आपको लिया हुआ है 5 डिग्री। जैसे क्वेश्चन में मेंशन है कि आंसर हमने सेकंड्स में देना है, तो अगर 5 डिग्रीज़ को हमने सेकंड्स में लेके जाना है। अच्छा, अब ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे जब ऊपर फार्मूला लिख के बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि अगर डिग्रीज़ को सेकंड्स में लेके जाना हो तो हम जो भी डिग्री की वैल्यू होगी उसको 3600 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर चला जाएगा सेकंड्स में। बस ये चीज़ आप जहन में रखें। स्टूडेंट्स कन्फ्यूज जाते हैं कि हमें डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है। तो देखें, डिग्री से सेकंड्स में जाना है, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में जाना है, तो इस वजह से मैं जो भी डिग्री की वैल्यू होगी उसको मैं 3600 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो मेरा आंसर डिग्री से सेकेंड में चला जाएगा। तो अब यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करते हैं। मेरी ये वैल्यू थी, मैंने इसको सेकंड्स में लेके जाना था, तो मैं करूँगी ये कि 5 को मैं एज इट इज़ लिखूँगी, ठीक। डिग्री का साइन मैं नहीं डालूँगी, वो इसलिए कि मैंने 5 को जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया 3600 के साथ, और जैसे ही 5 3600 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, मेरा ये पूरा जो इस वक्त नंबर्स थे, सब कुछ था, ये चला गया सेकेंड्स में। अभी डिग्रीज़ में नहीं रहा, क्योंकि डिग्री से सेकंड में ले जाने के लिए ही तो मैंने इसको 3600 से मल्टीप्लाई किया है। तो अब आप डिग्री नहीं लिखेंगे, आप सेकंड्स का साइन यूज़ करेंगे। अब आप यहाँ आगे से कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 18000, और आप इस तरह से इस पर ये साइन डाल सकते हैं। तो हमारा जो एंगल था, जो डिग्री की फॉर्म में था, उसकी ये वैल्यू थी, और जब वो सेकंड्स में कन्वर्ट हुआ तो उसकी ये वैल्यू आ गई। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं कि आपका इस वक्त जो ये सेकंड पार्ट है ये मिनट्स में है, और मिनट्स से हमने सेकंड्स में जाना है। तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था, और यही चीज़ मैंने ये देखिए यहाँ पे भी लिखी है। आप चाहे यहाँ से देखिए, यहाँ से देखें, आपकी मर्ज़ी है। चलिए हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। अगर हमने मिनट से सेकंड्स में जाना है तो ये देखिए, मिनट से सेकंड्स में जाने के लिए, मिनट्स बड़ा यूनिट है, छोटे यूनिट में जाने के लिए मैंने आपसे कहा था आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप 30 लें और 30 को 60 से मल्टीप्लाई कर दें, ताकि हमारा जो आंसर है वो मिनट से सेकंड्स में चला जाए। और यहाँ पे अब आप देखें, ये मिनट का साइन दें, सेकंड्स का साइन दें। अब आपने मिनट का नहीं देना, क्योंकि जैसे ही आपने 60 से मल्टीप्लाई किया ये पूरी चीज़ सेकंड्स में चली गई। और अब आप यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये आपका आ गया आंसर। तो जो हमारा पार्ट था जो कि मिनट्स में था, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू सेकंड्स। अब आप आ जाएं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमें जो पार्ट दिया गया है, अगर आप उसको गौर से देखें तो वो आधा डिग्री में है और आधा मिनट में है, यानी 10 डिग्री 30 मिनट्स, 10 डिग्री 30 मिनट्स। इस पूरे को हमने सेकंड्स में लेके जाना है। अच्छा, जब इस तरह से क्वेश्चन आ जाए ना जिसमें आपको दो साइंस नज़र आए, तो आप उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे पहले किया है उस तरह से नहीं करते। इसको आप पहले तो ये करें कि इनको इस तरह से लिखें, 10 डिग्री प्लस 30 मिनट, बीच में प्लस डालते हैं, लेकिन आपने इनको प्लस नहीं करना, इनको हमने अलग करने के लिए प्लस का साइन लगाया। अब आप डिग्री को देखें, 10 डिग्री। जब मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करवाया था तो मैंने आपसे कहा था कि जो डिग्री होता है वो सेकंड्स में कैसे जाता है।
डिग्री सेकंड्स में कैसे जाता है, अगर हम डिग्री को मल्टीप्लाई कर दें 3600 के साथ जो कि हमने यहाँ पे किया था, ये देखें। तो इसी तरह से अगर 10 डिग्री को मैंने सेकंड्स में लेके जाना है तो आप 10 को मल्टीप्लाई कर दें 3600 के साथ और इस तरह से ये सेकंड्स का साइन डाल दें। फिर जैसे 10 इससे मल्टीप्लाई होगा, जो ये 10 डिग्री था जो स्टार्ट में था वो अब सेकंड्स में चला गया। इसी तरह से अब अगर आपने 30 मिनट्स को सेकंड्स में लेके जाना है, तो मैंने आपको इधर भी बताया था कि जब आप मिनट्स को सेकंड्स में लेके जाते हैं छोटे यूनिट में, तो आप मिनट्स की जो भी वैल्यू होती है उसके साथ 60 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो 30 है इसके साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं 60 को और इस तरह से ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर भी आप साइन डाल दें सेकंड्स का, क्योंकि जैसे 30 सेकंड्स से मल्टीप्लाई होगा, ये जो 30 है डिग्री मिनट्स था, ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया। अब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करते जाएं इसको, ये बन जाएगा 36000 और इसको ये हो जाएगा 00। अब आप इनको ऐड कर दें, ऐड करने के बाद आपके पास आ जाएगा 37800। तो आपका जो पार्ट था 3 वो भी कंप्लीट हो गया। अब आप आ जाएं इसके फोर्थ पार्ट पे, जो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। इसमें आपको दिया हुआ है 20 डिग्री, 20 मिनट्स, 20 सेकंड्स। इनको आपने कन्वर्ट करना है सेकंड्स में, ठीक है, सेकंड्स में। तो अब जैसा कि मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था, इस पार्ट में कि जब आपकी क्वेश्चन में डिफरेंट साइंस आ जाते हैं तो आप उनको पहले तो प्लस लगा के अलग अलग करते हैं। जैसे 20 डिग्री प्लस 20 मिनट प्लस 20 सेकंड्स, इस तरह से कर लें। अब सबको जो है हम सेकंड्स में ले जाएंगे। डिग्री को सेकंड में जाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, पहले भी पार्ट्स में हम कर चुके हैं कि जब डिग्री जो है वो सेकंड्स में जाते हैं तो आप डिग्री की जो भी वैल्यू होती है उसके साथ 3600 को मल्टीप्लाई कर देते हैं और ब्रैकेट के बाहर लगा देते हैं सेकंड्स का साइन। इस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि जब मिनट्स को हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना होता है तो मिनट्स की जो भी वैल्यू होती है उसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इसका क्या होगा, ये तो ऑलरेडी सेकंड्स में है तो इसको हम बिल्कुल एज़ इट इज़ रहने देंगे, क्योंकि जो वैल्यू ऑलरेडी सेकंड्स में है उसे हमने मज़ीद किसी और चीज़ में तो कन्वर्ट नहीं करना। अब आगे आप सॉल्व करते जाएं। ये आपका आ जाएगा 72000, जबकि आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1200 और इसको आप एज़ इट इज़ लिख देंगे ऊपर से नीचे। और अब आप इन तीनों का सम करते हैं विद कैलकुलेटर, के पास आ जाएगा 73220 सेकंड्स। तो इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन हाफ डिग्री, हाफ मिनट, हाफ सेकंड्स में था वो कन्वर्ट हो गया इनटू सेकंड्स। आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कन्वर्ट दी फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल्स इन मिनट्स। तो जैसा कि हमने अपने पिछले पार्ट में जब हमने पिछला क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हमने तमाम वैल्यूज़ को सेकंड्स में कन्वर्ट किया था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में हमारी जो भी वैल्यूज़ होंगी हम उन्हें मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। मेथड एग्जैक्टली वही रहेगा जो हमने पहले फॉलो किया, बस फ़र्क ये है कि अब हमने अपना आंसर मिनट्स में देना है। पार्ट 1 है 75 डिग्री। तो अब मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई कि ये देखें कि जब डिग्रीज़ को हम मिनट्स में लेके जाते हैं, यानी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट तरफ लेके जाते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब अगर हमने ये देखें डिग्री को मिनट्स में लेके जाना है तो मैंने जैसा कि बताया इस वैल्यू को जो कि 75 की वैल्यू है इसको आप 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब जैसे ही से 75 60 से मल्टीप्लाई होगा, अब ये डिग्रीज़ में वैल्यूज़ नहीं रही बल्कि ये कन्वर्ट हो गई है इनटू मिनट्स, तो आप मिनट्स का साइन लगाएंगे। आगे आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें। ये आपके पास आ चुका है 4500 मिनट। तो डिग्री की जो भी वैल्यू थी हमने उसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया। अब आप आ जाए सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में जो आपको वैल्यू दी गई है वो सेकंड्स में दी गई है, तो इसको ज़रा आप ध्यान से सॉल्व कीजिएगा क्योंकि यहाँ अब हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। देखें मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बताई थी ये चीज़, इधर ये देखें कि जब सेकंड्स जो कि छोटा यूनिट है बड़े यूनिट में जाते हैं, मिनट्स में जाते हैं, तो सेकंड्स की जो भी वैल्यू होती है उसको हम 60 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसी तरह से जब यहाँ पे ये वैल्यू जो है जो कि सेकंड्स में है, जब ये बड़े यूनिट में मिनट्स में जाएगी तो हम इससे डिवाइड कर देंगे विथ 60।
तो आपने यहाँ पे 120 लिया, 60 से इसको आपने डिवाइड कर दिया और अब आपने बाहर जो साइन लगाना है मिनट्स का लगाना है। अच्छा, यहाँ आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप वैसे कटिंग भी कर सकते हैं। 0 को 0 से कट कर दिया, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो ये आपका आ गया 2 मिनट। तो सेकेंड्स में जो भी वैल्यू थी हमने उसको कन्वर्ट कर दिया मिनट्स में, और वो मिनट्स में कन्वर्ट होकर 2 मिनट्स बन गई। अब आप आ जाएँ इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में आप देख सकते हैं पार्ट है वो डिग्री में है और आधा मिनट में है। तो मैंने आपको पहले बताया था, जब इस तरह से दो वैल्यूज़ होती हैं जिनके साइंस डिफरेंट हो जाते हैं, तो आप सबसे पहले ये किया करें कि उनके दरमियान में प्लस का साइन लगाया करें ताकि उनको हम अलग कर दें। ये हमने कर दिया। अब इसके बाद आप इनको अपने अपने हिसाब से सॉल्व करें। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये भी तो डिग्री ही है ना। इसको अगर आपने मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं विद 60 के साथ, ठीक है, और साइन मिनट का लगाएं, क्योंकि अब जैसे ही 60 से मल्टीप्लिकेशन हुई 50 जो है वो डिग्री में फॉर्म में नहीं रहा, वो मिनट में कन्वर्ट हो गया। इसको देखें, ये तो ऑलरेडी मिनट की फॉर्म में है, जबकि हमने अपना आंसर मिनट की फॉर्म में देना है, तो इसको आपने एज इट इज़ लिख देना है। अब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को आप प्लस करते हैं। ये आपका आ गया थर्ड पार्ट का भी आंसर, जो कि मिनट्स में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप अपने फोर्थ पार्ट पे देखें, जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। आपका जो आधा क्वेश्चन है वो डिग्री में है, आधा मिनट्स में है और आधा सेकंड्स में है। तो सबसे पहले तो ये कि इनको अलग करते हैं प्लस साइन के साथ। ये मैंने इनको अलग कर दिया। अब डिग्री को हमने लेके जाना है मिनट्स में, तो डिग्री को हम मिनट्स में कैसे लेके जाएंगे, जैसे कि हम पहले भी पिछले पार्ट में भी किया है कि डिग्री जब मिनट्स में जाते हैं तो वो 60 से मल्टीप्लाई होते हैं। ये हमने कर दिया। अच्छा, इसके बाद ये तो ऑलरेडी मिनट्स में है, जबकि आंसर भी हमने मिनट्स में देना है, तो इसको आपने नहीं छेड़ना, इसको आप एज इट इज़ लिख दें। अब आ जाए सेकंड्स में। तो सेकंड्स जब जाते हैं मिनट्स में, तो सेकंड्स छोटा यूनिट है, मिनट्स की तरफ जाएंगे तो छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है। इस वजह से हमने 60 से डिवाइड करना है। देखें, इस डायरेक्शन में हमने जाना है, 60 से आप डिवाइड करेंगे। तो अब आप इसको 60 से डिवाइड कर दें, 30 लिखें और 60 से डिवाइड कर दें और मिनट्स का साइन लगा दें। अब आप इनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। ये मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 1800, ये एज इट इज़ रहेगा, जबकि इसको आप 0 को 0 से कट करें, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। अभी देखिए 1/2 बन रहा है, 1/2 बन रहा है, और 1/2 को आप 0.5 लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आती, आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। 30 और 60 जब डिवाइड होंगे तो आपको 0.5 ही मिलेगा। अब आप इन तीनों को ऐड करते हैं, ये आपके पास आ गया 1830.5 मिनट्स। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ने लगी हो। कन्वर्ट दी फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल्स इन डिग्रीज एंड राइट द आंसर करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। अच्छा, इसमें अब आपको क्या करना है, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था उसमें हमने अपने तमाम पार्ट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट किया था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में हमने अपने तमाम पार्ट्स को मिनट्स में कन्वर्ट किया था, और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में अपने जितने पार्ट्स हैं उनको डिग्रीज़ में कन्वर्ट करेंगे। ये देखें, और ये क्या लिखा हुआ है, ये जैसे उन्होंने ये बात की हुई है कि जो आपका आंसर है उसमें पॉइंट के बाद हमें 4 डेसिमल्स जो है वो नज़र आने चाहिए। यानी कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे आएंगे जिसमें हमारा आंसर में पॉइंट के बाद बहुत सारे डिजिट्स आ रहे होंगे, तो हम उसको इस तरह से राउंड ऑफ कर लेंगे कि हमारे पास पॉइंट के बाद सिर्फ 4 डिजिट आ रहे हों। और कुछ ऐसे होंगे जो इतने छोटे छोटे हमारे आंसर्स आएंगे कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट 2 डिजिट इस तरह के भी आ रहे होंगे, तो उसको हम फिर एज इट इज़ छोड़ देंगे, जितने आ रहे हैं उसी हिसाब से लिखेंगे। तो मैं फ़र्स्ट पार्ट देखती हूँ। फ़र्स्ट पार्ट में अगर आप देखें तो हमें ये देखें मिनट्स में नज़र आ रहा है हमारा फ़र्स्ट पार्ट, यानी फ़र्स्ट पार्ट मिनट्स में है और हमने उसको डिग्रीज़ में कन्वर्ट करना है। तो मिनट से डिग्रीज़ में जाना है, यानी कि छोटे यूनिट से, जो कि मिनट से बड़े यूनिट डिग्री की तरफ जाना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब हम मिनट्स की जो वैल्यू है उसको 60 से डिवाइड करेंगे ताकि छोटा यूनिट मिनट बड़े यूनिट डिग्री में चला जाए। तो मैं अब इसको डिवाइड करूँगी विथ 60 ताकि मिनट्स की वैल्यू डिग्री में चली जाए। तो
तो आप 135 को लिखेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 60 के साथ, और अब बाहर आपने डिग्री का साइन लगाना है, क्योंकि जैसे ही मैंने 135 को 60 से डिवाइड किया, मेरी जो पूरी वैल्यू है ये चली गई डिग्री में। आपके पास जब डिवाइड किया आप तो ये आ गया 2.25 डिग्री। अच्छा देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ था कि आपका आंसर जो है वो करेक्ट होना चाहिए अप टू 4 डेसिमल। तो मैंने आपको सबके बताया था कि कुछ हमारे आंसर्स ऐसे आएंगे जो बहुत ज़्यादा डिजिट्स आ रहे होंगे उसमें पॉइंट के बाद, वहाँ पे हम राउंड ऑफ करेंगे और 4 डिजिट तक आंसर देंगे। लेकिन ये देखें यहाँ पे तो पॉइंट के बाद ही 2 डिजिट रहा है, तो अगर 2 डिजिट आ रहा है तो ये भी ठीक है, इसको ज़्यादा हम इतना ही रखेंगे जितना आंसर आ रहा है। अब आ जाए सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में देखें आपको सेकेंड्स में आंसर दिया हुआ है। तो अब देखें, अगर आपने सेकेंड्स में जो क्वेश्चन है आपका उससे आपने डिग्री में जाना है, ठीक है, तो आपको ये बात पता है कि सेकंड से मिनट में जाने के लिए तो 60 से डिवाइड करते हैं, फिर मिनट से डिग्रीज़ में जाने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर हमने सेकंड से ही मिनट्स डिग्रीज़ में जाना हो, ठीक है, तो आप फिर यूँ करेंगे कि जो आपका सेकंड्स होता है ना उसको आप 60 और 60 इन दोनों को कंबाइन करें। 60 मल्टीप्लाई 60 देखिए क्या बनता है, 60 मल्टीप्लाई 60 बनता है 3600। तो मतलब इसका ये हुआ कि अगर आपने सेकंड्स से डिग्री में जाना है तो आप इस सेकंड्स की जो भी वैल्यू है उसको 3600 से डिवाइड करेंगे तो वो चली जाएगी डिग्री में, ठीक है ना। तो अब आपने यहाँ से मिनट्स में अगर वैल्यू है तो ये देखें आपने 150 ली और आपने इसको 3600 से डिवाइड कर दिया, और जैसे डिवाइड किया आपका जो आंसर है ना वो डिग्री में चला गया। तो अब आप इसको आगे कैलकुलेटर से सॉल्व करें। अच्छा, इसकी जो वैल्यू है ना अगर आप कैलकुलेटर पे चेक करें, ये देखें तो इसमें बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं। तो हम करते ये हैं कि हम पॉइंट के बाद 5 हम ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि हम लेंगे 04166, ठीक है, 04166। मैंने 5 नंबर क्यों लिए, देखिए 5वां नंबर जो है ये देखिए 1 2 3 4 5, इसको हम देखेंगे और इसको फिर हम राउंड ऑफ कर देंगे, तो उसके बाद फिर 4 ही रह जाएंगे ना जो कि हमें चाहिए। और हम राउंड ऑफ कैसे करते होते हैं, ये देखें ये लास्ट है ना, इसको देखें ये वाला डिजिट जो है अगर ये 5 हो जाए या ये 5 से बड़ा हो जाए तो इसके साथ वाला डिजिट जो होता है ना ये एक स्टेप ऊपर चला जाता है। यानी अब आप देखें ये 6 है, ये 5 से बड़ा है, तो इधर वाला 7 वाला नंबर जो होगा ये एक स्टेप ऊपर जाके 7 बन जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे 0.0417, ठीक है, और मैं डिग्री का साइन ही डालता हूँ, मैं डाल देती हूँ। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया सेकंड से डिग्री में और अप टू 4 डेसिमल आया, ठीक है ना। अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट पे। अगर आप देखें तो आपका आधा पार्ट जो है वो डिग्री में है और बाकी आधा जो है मिनट्स में है। तो आप करेंगे ये कि जैसे कि मैंने आपको पहले पार्ट में बताया है कि आप जब 2 डिफरेंट साइंस हुआ करें तो आप प्लस के साइन के साथ उनको अलग अलग कर लिया करें, वो मैंने कर दिया। अब देखिए हमारा जो इस क्वेश्चन में आंसर देना था वो डिग्रीज़ में देना था, ये तो ऑलरेडी डिग्री है, इसको तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसको आप एज इट इज़ लिख देंगे। जबकि ये जो मिनट्स है ना इसको आपने डिग्रीज़ में कन्वर्ट करना है, तो मिनट्स से डिग्री में जाना है, बड़े यूनिट में जाना है। मिनट छोटा यूनिट है, तो जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो आप 60 से डिवाइड करते हैं। इसका मतलब है ये जो वैल्यू आपके पास से है मिनट्स में, इसको आप 60 से डिवाइड करते हैं और साइन डिग्री का लगाएं आप, क्योंकि जैसे ही मैंने डिवीजन किए तो मेरे मिनट से वैल्यू कन्वर्ट होगी डिग्रीज़ में। अब उसके बाद आप इन दोनों को कट कर देंगे, देखिए मैं पूरे पूरे कट हो रहे हैं। जब पूरे पूरे कट हो जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कटिंग हो गई ना, कटिंग के बाद फिर 0 नहीं लिखते होते, 1 लिखते होते। अब आप इन दोनों को ऐड कर दें। ऐड इसलिए अब हम कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों के देखें साइन सेम है, दोनों डिग्री वाले हैं, तो हम इन्हें ऐड कर सकते हैं 61 डिग्री। तो इस तरह से हमारा जो थर्ड पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया। लास्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें आप ये देखें आपको डिफरेंट साइंस नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप इनको प्लस की फॉर्म में लिख लें। ये मैंने लिख लिया सबको प्लस की फॉर्म में। अब मैं इनको अपने अपने हिसाब से सॉल्व करूँगी। ये देखें ये तो ऑलरेडी डिग्री में है, तो आंसर भी डिग्री में ही देना है, तो इसको फिर हम इसका मतलब है ऐसे ही रहने देंगे। तो 45 डिग्री को तो आप एज इट इज़ लिखा रहने दें, जबकि 45 मिनट्स को डिग्री में लेके जाना है, यानी छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में लेके जाना है। तो ये देखें जब छोटा यूनिट जो मिनट्स होता है वो बड़े यूनिट डिग्री में जाता है तो वो 60 से डिवाइड होता है। तो हम 60 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आप 45
मिनट्स की जो वैल्यू थी उसको आप 60 से डिवाइड कर दें और डिग्री का साइन लगाएं। अब आपको सेकंड्स को डिग्रीज में लेके जाना है। तो अब आप यहाँ पे देखिए सेकंड्स हैं, ठीक है, और उनको आपने सबसे बड़े डिग्री की तरफ लेके जाना है। सेकंड्स को मिनट्स में नहीं, बल्कि सेकंड्स को डायरेक्ट आपने डिग्री की तरफ लेके जाना है। और जब ऐसा करना हो तो मैंने आपको नीचे बताया इधर कि सेकंड्स की जो भी वैल्यू होती है आप उसको 3600 से डिवाइड करते हैं, छोटा यूनिट है ना इसलिए, और फिर वो चली जाती है डिग्रीज़ में। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो यहाँ वैल्यू है जो कि सेकंड्स में है, आप उसको डिवाइड करते हैं 3600 के साथ और डिग्री का साइन लगा दें। अब आप ये देखें 45 डिग्री को इसको एज इट इज़ लिखें, इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.75 डिग्री, जबकि जब आप इसको डिवाइड करेंगे आपके पास आ जाएगा 0.0125 डिग्री। अब आप इन तीनों को ऐड करते हैं, आपके पास आ गया 45.7625 डिग्री। अच्छा, इसमें अगर आप और करें तो पॉइंट के बाद ऑलरेडी 4 डिजिट्स ही आ रहे हैं, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। थर्ड पार्ट में भी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई ऐसे बहुत डिजिट्स थे ही नहीं कि हमें राउंड ऑफ करना पड़ा। फर्स्ट पार्ट में भी नहीं ज़रूरत पड़ी, हमने सिर्फ सेकंड पार्ट में इसको राउंड ऑफ किया था। तो इस तरह से हमारे जो क्वेश्चन नंबर 3 था जिसमें हमने तमाम वैल्यूज़ को डिग्रीज में कन्वर्ट करना था वो हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट मैं पढ़ने लगी हूँ। राइट द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री, मिनट्स, सेकेंड्स। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपने करना ये है कि इस क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं और चारों जो पार्ट हैं उसमें हो सकता है कि कोई एक ऐसा पार्ट हो जिसमें आपको एंगल डिग्री में दिया हुआ हो, कोई ऐसा पार्ट हो सकता है जिसमें एंगल आपको मिनट में हो, या कोई ऐसा पार्ट हो सकता है जिसमें आपका एंगल जो है वो सेकंड्स में हो। आपका एंगल जिस भी फॉर्म में हो क्वेश्चन में, आपने जो अपना आंसर देना है वो आंसर देना है डिग्री, मिनट और सेकंड पे। जिस तरह के आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं तो आपका ये पार्ट जो है ये डिग्री में है। तो अब आप करेंगे ये कि अपना जो आंसर है वो डिग्री से कन्वर्ट कर देंगे, थोड़ा सा पोर्शन आंसर का डिग्री में, थोड़ा सा पोर्शन आंसर का मिनट में और थोड़ा सा पोर्शन आंसर का सेकंड्स में। तो ये अब होगा कैसे, चलें अब स्टार्ट करते हैं। अब आप इसका फ़र्स्ट पार्ट देखें तो इसके फ़र्स्ट पार्ट में आपको ये जो है एंगल की मेजरमेंट ये डिग्रीज़ में नज़र आ रही है। तो अब मैं इसे कन्वर्ट करने लगी हूँ डिग्री, मिनट और सेकंड्स में। अब इसे हम कैसे करेंगे, देखें डिग्री में तो हमारा ऑलरेडी है पार्ट, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि थोड़ा सा इसमें से आंसर हमारा मिनट में चला जाए और थोड़ा सा सेकंड में चला जाए। तो हम करेंगे ये कि आपको पता है जैसे कोई भी नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 60.125 है, तो मैं 60.125 को अगर इस तरह से लिख दूँ 60 डिग्री प्लस 0.125, देखें मैं 60.125 को इस तरह से लिख सकती हूँ। मैं क्यों लिख सकती हूँ, उसकी रीज़न ये है कि अगर आप इनको दोबारा से ऐड करें तो यही वैल्यू बन जाएगी। और अब मैंने इसे कैसे लिखा है तो मैं दोबारा बता देती हूँ। 60.125 था तो पॉइंट से पहले जो भी डिजिट्स थे उनको मैंने ले लिया, फिर मैंने प्लस लगाया और पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स ले लिए, लेकिन मैंने फिर ख्याल ये रखा कि पॉइंट से पहले जो 60 था वो तो उधर जा चुका है। तो इस वजह से जब मैंने यहाँ पे इन वैल्यूज़ को लिखा तो पॉइंट से पहले फिर मैंने 0 लगा दिया। तो मतलब ये कि अब अगर आप इनको ऐड करेंगे तो वापस ये वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने इसको इस तरह से क्यों लिखा, उसकी रीज़न ये थी कि हमारा क्वेश्चन डिग्री में था और हमारा जो आंसर आना था वो थोड़ा सा डिग्री, थोड़ा सा मिनट और थोड़ा सा सेकंड में आना था। तो मैंने इसको इस तरह से इसलिए लिखा कि अब ये जो पोर्शन इधर रह गया है ये डिग्री में है और ये डिग्री में ही रहेगा क्योंकि आंसर का एक पोर्शन डिग्री में लाना है, जबकि ये वैल्यू जो मेरी है इसको मैं कन्वर्ट कर दूँगी थोड़ा सा मिनट में और थोड़ा सा सेकेंड में। तो मैं वो अब करने लगी हूँ। चलें अब नेक्स्ट स्टेप में आप 60 को डिग्री के साथ ऐसे लिखते हैं। अच्छा, इसका अब क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया कि हम इसको कन्वर्ट कर देंगे मिनट में और सेकंड में। तो आप पहले ये करें कि देखिए डिग्री के बाद पहला स्टेप जो है मिनट की तरफ जाता है, फिर मिनट से सेकंड में जाता है। तो हम ये करते हैं कि हम डिग्री को, ये जो हमारा डिग्री है इसको पहले मिनट्स में लेके जाते हैं, सेकंड्स वाला काम हम बाद में करेंगे। और अगर हमने डिग्री को मिनट्स में लेके जाना हो तो जैसा कि हम पहले क्वेश्चन करते रहे हैं, तो हम डिग्री से मिनट में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू है आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 60 से, ताकि ये पूरी वैल्यू जो है ये कन्वर्ट हो जाए मिनट्स में। 0.125
मल्टीप्लाई 60, और जैसे ही आपने 60 से मल्टीप्लाई किया अब आप ब्रैकेट के बाहर मिनट का साइन लगाएंगे। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। 60 को तो आप एज इट इज़ लिख लें और इसको आप कैलकुलेट कर लें। ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा 7.5 मिनट। अब आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा आंसर डिग्री में थोड़ा सा मिनट में कर लिया है, लेकिन अब मेरे सेकंड्स रहते हैं। तो सेकंड के लिए अब आप क्या करेंगे, आप नेक्स्ट स्टेप में आएँ और 60 डिग्री को एज इट इज़ लिखें। अब देखें 7.5 को आप इस तरह से करें जैसे मैंने ऊपर किया था ना, 60.125 को मैंने 60 + 0.125 लिखा था। तो इसी तरह से 7.5 को आप 7, क्योंकि मिनट है ना, मिनट लगाएं, मिनट प्लस 0.5 मिनट लिखें। यानी मैंने किया ये कि 7.5 को मैंने 7 + 0.5 लिखा, क्योंकि हम ऐसा लिख सकते हैं। इसको आप दोबारा ऐड करेंगे तो दोबारा ये आ जाएगा। अब आप नेक्स्ट स्टेप में आएँ, 60 डिग्री को एज इट इज़ लिखें, 7 मिनट को एज इट इज़ लिखें। अब ये देखें, हमने आंसर डिग्री, मिनट और सेकंड में देना था ना, तो डिग्री में आ चुका है, मिनट में आ चुका है, अब हमने सेकंड में आंसर देना है। यानी डिग्री में आ चुका है, सेकंड में मिनट्स में आ चुका है, तो इस चीज़ को फिर हम लेके जाएंगे सेकंड्स में। और ये है क्या, ये मिनट्स हैं, और मिनट्स जब सेकंड में जाते हैं तो वो मल्टीप्लाई होते हैं 60 के साथ। तो अब आप इस वैल्यू को लें और 60 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और उसके बाद ब्रैकेट के बाहर सेकेंड्स का साइन लगाएँ, क्योंकि अब ये वैल्यू पूरी सेकेंड में चली गई है। नेक्स्ट स्टेप में आए, 60 डिग्री को लिखें, 7 मिनट्स लिखें और इनको मल्टीप्लाई कर दें। ये आपके पास आ जाएगा 30 मिनट। अच्छा, अब आप लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में आप ये करेंगे कि देखिए आपने इन तीनों को ऐड तो नहीं करना, क्योंकि इन दोनों के साइंस, तीनों के साइंस डिफरेंट है, डिग्री, मिनट और सेकंड्स के। तो आप करते ये हैं कि आपको इसकी तरह लिखने की बजाय इसके प्लस साइन को हटा देते हैं और इन वैल्यूज़ को वैसे ही साथ जोड़ देते हैं। 60 डिग्री, 7 मिनट और 30 सेकंड्स। तो इस तरह से आपका जो आंसर है वो चला गया डिग्री, मिनट और सेकंड में। अच्छा, ये मैंने किस तरह लिखा, हमने जो पिछले क्वेश्चंस किए थे अभी इस एक्सरसाइज के, उसमें ये होता था कि हमारे पास इस तरह की कोई वैल्यू होती थी, ठीक है, और हमने जो है उसको, क्योंकि साइंस डिफरेंट होते थे तो हम उसको प्लस के साथ अलग अलग कर लेते थे और फिर सॉल्व करते थे। यानी पिछले क्वेश्चन में हमारे पास ये वैल्यू होती थी और हम यहाँ से इस स्टेप की तरफ जाते थे। अब यहाँ इस क्वेश्चन में मैंने ये किया है कि इस वैल्यू से जो कि गिवन है हम इस तरफ को गए हैं। बस आप ये जहन में रखें, जब कभी हमारे पास इस तरह की कोई वैल्यूज़ हों और उनके तीनों के साइंस डिफरेंट हों तो हम उनको प्लस करके लिख सकते हैं। और अगर आप इस तरह क्वेश्चन कर रहे हो कि आपके पास ये स्टेप आ जाए, यानी प्लस के साथ वैल्यूज़ हो और साइंस डिफरेंट हो, तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस का साइन हटा के साथ जोड़ के, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 2। अच्छा, पार्ट 2 में आप देखें कि जिस तरह पार्ट 1 में हमें डिग्रीज़ में क्वेश्चन दिया हुआ था, पार्ट दिया हुआ था, तो इसमें यहाँ पे सेकंड पार्ट जो है अभी डिग्रीज़ में नहीं है, अब ये सेकंड्स में है। अगर ये सेकंड्स में है तो आंसर तो हमने उस तरह से देना है जैसे हम पहले दे रहे थे कि हमने इस पूरे को कन्वर्ट करना है डिग्री में, मिनट में और सेकंड में। अच्छा, अब देखिए इसके ना एग्ज़ाम्पल जो है आपकी बुक में दी हुई हैं, उसमें भी कुछ मेथड्स गिवन हैं, लेकिन मैं आपको एक आसान मेथड से करवाऊँगी ताकि आपको वो ज़्यादा ईजी लगे। तो इसके लिए आप यूँ किया करें कि आपके पास क्वेश्चन चाहे जिस फॉर्म में भी हो, यानी मिनट में हो या सेकंड में हो, आप सबसे पहला स्टेप ये किया करें कि आप उसको डिग्री में ले जाया करें। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था ना, डिग्री में गिवन था और आगे हमने प्रोसेस किया था, तो आप इसको पहले डिग्री में ले जाएं और फिर उसका आगे मेथड वही होगा जो हमने यहाँ पे किया था। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। अगर मेरा क्वेश्चन जो है वो सेकंड्स में है और मैंने डिग्री में आना है, तो देखिए सेकंड्स जो होते हैं छोटी वैल्यू होती है और डिग्री की वैल्यू बड़ी होती है। तो अब आप छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाते हैं तो आप डिवाइड करते हैं, और डिवाइड किससे करेंगे, 3600 से। तो सेकंड्स को डिग्रीज में ले जाने के लिए आप 3600 से डिवाइड करेंगे। तो आपने ये वैल्यू लेनी है और इसको डिवाइड कर देना है 3600 के साथ, और बाहर जो साइन आएगा वो डिग्रीज़ में आएगा। जैसा कि मैंने कहा, पहला स्टेप हम डिग्री में कन्वर्ट करने का करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता मिनट और आहिस्ता आहिस्ता सेकंड की तरफ जाएंगे। अब आप देखें ये वैल्यू क्या आ रही है। अच्छा, ये देखें, आप अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास ये वैल्यू आ रही है। इसमें पॉइंट के बाद बहुत सारे डिजिट्स हैं, तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स ले लें और फिर 4th को राउंड ऑफ करके हम 3 डिजिट्स पे आ जाएंगे। तो अब ये देखें,
ये 1 2 3 4 डिजिट मेरा 6 आ रहा है, और 6 चूँकि 5 से बड़ा होता है तो हमने ये पढ़ा हुआ है राउंड ऑफ में कि अगर हमारा डिजिट जो है वो 5 या 5 से बड़ा हो जाए तो उसके साथ वाली वैल्यू इंक्रीज़ कर जाती है। तो अब ये साथ में 7 जो है ये इंक्रीज़ करके 8 बन जाएगा। तो मैं अब लिखूँगी 0.038। ये देखिए मैंने इसको यहाँ पे ले लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है, आप यूँ समझिए कि आपका जो ये क्वेश्चन है ना इस तरह का हो गया जैसे आपका इधर यहाँ पे था, यानी कि डिग्री में आपका क्वेश्चन था और पॉइंट के बाद देखें 3 डिजिट्स आ रहे थे तो मेरे इस तरह से आ रहे हैं। और फिर हमने वहाँ पे क्या किया था, वहाँ मैंने आपसे ये कहा था ना कि इसको प्लस की फॉर्म में अलग अलग करके लिखें। तो यहाँ पे अगर हम प्लस की फॉर्म में अलग अलग लिखेंगे तो पहले जैसे मैंने किया था कि पॉइंट से पहले 60 को अलग कर लिया था और बाद वाले को जैसे 60 की जगह 0 लगा दिया था और बाकी सारा मैंने ले लिया था। तो अब यहाँ देखें, अच्छा जब हम यहाँ इसको सॉल्व करेंगे ना तो इसमें पॉइंट से पहले 0 आ रहा है, पॉइंट से पहले 0 आ रहा है, इसको आप अलग लें और इसको डिग्री की फॉर्म में ही लें, और पॉइंट के बाद जो वैल्यू आ रही है ना 0.038 इसको भी ले लें, 0.038, और यहाँ पे भी एक 0 लगा दें। ठीक है, वो वाला जो 0 था वो यहाँ चला गया और यहाँ मैंने खुद लगाया 0। जैसे मैंने जब यहाँ पे 0.125 लिया था तो मैंने 0 लगाया था ना, तो ये वो वाला 0 मैंने लगा दिया डिग्री। अच्छा, अब आपने ये करना है कि आपका ये पोर्शन डिग्री में ही रहेगा, जबकि इस वाले पोर्शन को मैं मिनट्स में पहले कन्वर्ट करूँगी, उसके बाद सेकंड्स में करूँगी, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने पहले किया था। तो अब आप 0 डिग्री को एज इट इज़ लिखें और इस वाले डिग्री को पहले आप मिनट्स में लेके जाएं, सेकंड्स हम बाद में करेंगे। तो आपको पता है कि जब डिग्री मिनट्स में जाते हैं तो हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको आप लें और 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब आप मिनट का साइन लगाएंगे क्योंकि जैसी मल्टीप्लिकेशन हुई वो चला गया मिनट्स में। नेक्स्ट स्टेप में आप 0 को एज इट इज़ लिखें। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2.28 मिनट आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा आधा क्वेश्चन डिग्री में और आधा मिनट में जा चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि 0 को हम एज इट इज़ लिखेंगे और इसको चूँकि डेसिमल फॉर्म आ गई है तो आपको पता है जब भी डेसिमल फॉर्म आए तो हम क्या करते हैं, पॉइंट से पहले जो 2 है ना उसको अलग करते हैं, 2 मिनट लिखेंगे, उसके बाद पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो है 0.28 उस तरह लिख लेते हैं और पॉइंट से पहले 0 लगाते हैं, क्योंकि वैसे पॉइंट से पहले 2 था वो तो मैं लिख दिया, अब पॉइंट से पहले आप 0 लगाएंगे और मिनट का साइन। तो मैंने इस तरह से समझ लें कि एक तरह से मैंने इसको ब्रेक डाउन कर लिया। ब्रेक डाउन करने से अब ये होगा कि ये वैल्यू मेरी डिग्री में, ये वाली मेरी वैल्यू मिनट्स में ही रहेगी, जबकि ये जो मिनट्स की वैल्यू है इसे हम कन्वर्ट कर देंगे इनटू सेकंड्स में, और मिनट्स से जब सेकंड्स में जाते हैं तो हम 60 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस वाली वैल्यू को आप 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.28 मल्टीप्लाई 60, जैसे ही 60 से मल्टीप्लाई हुआ आंसर हमारा सेकंड्स में चला गया। अब आप 0 डिग्री को एज इट इज़ लिखेंगे, 2 मिनट को एज इट इज़ लिखेंगे, इन दोनों को आप करते हैं मल्टीप्लाई, के पास आ गया 16.8 सेकेंड्स। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया ऐड नहीं कर देना इन तीनों को, इन तीनों के साइंस डिफरेंट हैं, ये डिग्री मिनट और सेकंड्स हैं, ये डिफरेंट हैं। तो अब आप सिर्फ नेक्स्ट स्टेप में ये करें कि इसके प्लस साइन को हटा दें और उसके अलावा वैल्यूज इस तरह से लिखते हैं। 0 डिग्री को आप एज इट इज़ लिखें और 2 मिनट को आप एज इट इज़ लिखें। ये जो आपने सेकेंड्स में वैल्यू निकाली है ना इसको आप कर दें राउंड ऑफ, क्योंकि मज़ीद हमने आगे चीज़ में कन्वर्ट तो नहीं करना। अगर हमने मज़ीद किसी और वैल्यू में कन्वर्ट करना हो तो हमें पॉइंट से वैल्यू चाहिए होती है, लेकिन चूँकि अब हमारा आंसर आ चुका है तो हम इसको जो है वो राउंड ऑफ कर देंगे ताकि हमारे पास किसी डेसिमल नंबर की बजाय एक होल नंबर आ जाए। तो 16.8 को आप 17 कर दें, क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद जो वैल्यू थी वो 5 या 5 से बड़ी थी, तो मैंने एक स्टेप आगे करके 17 कर दिया। ये आपका जो है वो प्रॉपर आंसर बन गया। तो अगर आप किसी और मेथड से करते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी बुक एग्जाम्पल में कुछ और मेथड्स भी दिए गए हैं, तो उससे थोड़ा सा आंसर डिफरेंट आ जाता है, लेकिन वो ऑलमोस्ट जो है ना मेन आंसर जो है वो सेम रहेगा, थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा। तो उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये आपका बिल्कुल आंसर ठीक है।
अब हम स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब इसका थर्ड पार्ट अगर आप देखें तो इस पार्ट में हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये मिनट्स में दिया हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि हम अपने हर क्वेश्चन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। तो मैं अपने मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने लगी हूँ। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम मिनट से डिग्री में जाते हैं तो देखिए हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं। तो हम 60 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इसको आप 60 से डिवाइड कर दें, 60.85 को 60 से डिवाइड कर दें और अब आप साइन डालेंगे डिग्री का। अच्छा, अब आप इसको कैलकुलेटर पे चेक करें तो आपके पास बहुत सारे डिजिट्स आ रहे हैं। आप एक काम करें, फोर्थ वाले नंबर को देखें जो पॉइंट के बाद है, ये 1। अब ये जो कि 1 है, अब ये 5 नहीं है और 5 से बड़ा भी कोई नंबर नहीं है, इसीलिए 4 एक स्टेप आगे नहीं जाएगा। तो हम 3 डिजिट्स लेंगे और वो हमारे बन जाएंगे 014 और फुल वैल्यू अब हम क्या लेने लगे, 1.014 ये हमने वैल्यू ले ली। अब चूँकि ये जो है आपको नज़र आ रहा है डेसिमल नंबर की फॉर्म में है वैल्यू और डिग्री में आ चुकी है, तो हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन इस तरह से करते हैं कि पॉइंट से पहले 1 है, 1 को हम ले लेते हैं डिग्री की फॉर्म में, और ये जो बाद में वैल्यू है इसको हम ले लेते हैं 0.014 डिग्री। और अब शुरू में यहाँ पे 0 लगा देंगे, 1 नहीं लगाना, 1 जा चुका है उधर, यहाँ पे अब 0 लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारी कुछ वैल्यू डिग्री में मौजूद है और ये इधर वाली डिग्री की वैल्यू मौजूद है, इसको हम पहले मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर फर्दर ऑन जो है वो सेकंड्स में जाएगी। तो 1 डिग्री को आप एज इट इज़ लिखें और इस वैल्यू को मिनट्स में लेके जाना है। तो ये देखें, जब डिग्री मिनट्स में जाते हैं तो छोटी वैल्यू में जाते हैं ना मिनट्स में, तो 60 से मल्टीप्लाई होते हैं। तो अब आप क्या करें कि इसको लें 0.014 और 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। जैसे आपने 60 से मल्टीप्लिकेशन की वो कन्वर्ट हो गए मिनट्स में। अब आप लिखें 1 डिग्री और इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास बन गया 0.84 मिनट्स। अब हमारी आधी वैल्यूज़ डिग्री में आ चुकी है, आधी मिनट्स में आ चुकी है। अब हमें सेकंड्स चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस डिग्री को एज इट इज़ लिखेंगे और ये जो डेसिमल वैल्यू है इसे ब्रेक डाउन कर देंगे ताकि आधी मिनट में ही रहे और आधी सेकंड्स में चली जाए। और ब्रेक डाउन करने के लिए पॉइंट से पहले जो 0 आ रहा है उसको आप अलग कर दें और इसके बाद जो वैल्यू है पॉइंट के बाद 0.84 वो ले लें और यहाँ पर भी 0 लगा दें। आप क्या करना है, अभी करना है कि ये डिग्री में ही वैल्यू रहेगी जबकि ये वैल्यू मिनट्स में रहेगी, और ये वाली जो मिनट्स में दूसरी वैल्यू है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे सेकंड्स में। और मिनट्स को जब हम सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं, ये देखें मिनट्स को सेकंड्स में यानी छोटी वैल्यू की तरफ जब हम जाते हैं तो हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप इसको 0.84 को मल्टीप्लाई करते हैं 60 के साथ और ब्रैकेट के बाहर अब आप सेकंड का साइन लगाएं क्योंकि अभी सेकंड्स में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में 1 डिग्री को एज इट इज़, 0 मिनट को एज इट इज़, और इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपके पास 50.4 आएगा। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, 1 डिग्री को एज इट इज़, 0 मिनट को एज इट इज़, इसको अब आप राउंड ऑफ कर दें क्योंकि अब मज़ीद हम इसको डेसिमल में इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि हमने अपने आंसर को आगे नहीं कंटिन्यू करना। अगर हमने आगे कंटिन्यू करना होता हमें फिर डेसिमल वैल्यू चाहिए होती है। तो आप इसको राउंड ऑफ कर दें। पॉइंट के बाद की वैल्यू 5 से छोटी है या 5 भी नहीं है और 5 से छोटी है तो आप इसको जस्ट 50 लिखें। और फिर नेक्स्ट स्टेप में, लास्ट स्टेप में हम क्या करते होते हैं, इनको ऐड नहीं करते बल्कि प्लस का साइन हटा के इनको कंबाइन कर देते हैं। तो हमारा आंसर चला गया डिग्री में, मिनट में और सेकंड में। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का और आप देख सकते हैं कि आपका ये पार्ट जो है डिग्रीज़ में दिया हुआ है। तो इसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये कि चूँकि ऑलरेडी डिग्रीज़ में है, हमें डिग्री से मिल जाए क्वेश्चन तो अच्छी बात होती है, हमारे स्टेप्स कम हो जाते हैं। तो अब आप जस्ट एक काम करें कि इसको ब्रेक डाउन कर लें। पॉइंट के बाद जो वैल्यू है उसको आप अलग कर लें, सॉरी पॉइंट से पहले जो वैल्यू है इसको मैंने अलग कर दिया और पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ को मैंने अलग किया है, पॉइंट भी और पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ को अलग किया। और अब यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ अब आप लगाएंगे 0। ठीक, अब आप इसको तो एज इट इज़ लिखें क्योंकि डिग्री में ही रहेगा, जबकि ये वाला जो हमारा
इतना पोर्शन है, इसको पहले हम मिनट्स में लेके जाएंगे, फिर फर्दर हम सेकंड्स में लेके जाएंगे। तो आपको पता है डिग्रीज़ जो होते हैं जब वो मिनट्स में जाते हैं, ये देखें डिग्रीज़ जो हैं जब वो मिनट्स में जाते हैं तो वो 60 से क्या होते हैं, मल्टीप्लाई। तो इसलिए अब आप इसको लें और 60 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको लें और 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 60 से मल्टीप्लिकेशन होगी हमारा ये वाला इतना पोर्शन मिनट्स में चला जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 255 डिग्री एज इट इज़, और इसको आप कर देंगे मल्टीप्लाई। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 27 मिलेगा, 27 मिनट। अच्छा, अब इस स्टेप को ना ज़रा आप गौर से देखें डिग्री में तो हमारा पोर्शन इतना आया हुआ है, ये वाला जो पोर्शन हमारा मिनट में आया है ना, अगर तो ये डेसिमल में होता तो हम इस तरह से करते कि पॉइंट से पहले वाला जो नंबर था उसको मिनट में रखते और पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को लेते और सेकंड्स में कन्वर्ट कर देते। इस तरह हमें पूरा आंसर डिग्री, मिनट और सेकंड में मिल जाता। लेकिन अब जो हमारे ये मिनट्स आए हैं, ये मिनट्स हमारे होल नंबर में आए हैं, यानी कि डेसिमल नंबर में नहीं है। अगर ये होल नंबर में है तो मैं इसे ब्रेक डाउन नहीं कर सकती, और अगर मैं इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकती दो पोर्शंस में तो इसका मतलब है मैं इसमें से सेकंड्स नहीं निकाल सकती, ये मिनट्स हैं और ये फिर ऐसे ही रहेंगे। तो अब हम क्या करें, हम एक काम करते हैं, अब सेकंड्स अगर हमारे पास यहाँ पे नहीं आ रहे तो सेकंड्स हम इस तरह से लिख देंगे, यानी 0 इस तरह से हम लिख सकते हैं कि मेंशन तो हमें करना है ना, तो कुछ नहीं आ रहा तो हम 0 की फॉर्म मेंशन करेंगे। तो हमने आंसर डिग्री, मिनट और सेकंड में दे दिया, और अब आप इसके प्लस साइन को हटा दें और इस तरह से आप देख सकते हैं आपका जो पार्ट था ये डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक जो हमने आज किया है इसमें सेक्साडेसिमल सिस्टम अप्लाई हुआ था, जो कि हमने अप्लाई किया है। अब आपके जो बाकी क्वेश्चन इसमें रह गए हैं इस एक्सरसाइज में 5 से ऑनवर्ड, उसमें दूसरा मेथड यूज़ होगा, तो वो हम इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।